देखिए, इस समय सबसे बड़ी पीड़ा तो ये है कि किसान बहुत दुखी है और प्रतिदिन आत्महत्याएं किसान कर रहा है। ऐसे समय में मेरा विनम्र अनुरोध था सभी दलों से कि आपसी मतभेदों को भुलाकर एक मंच पर आकर और किसान को ढाढ़स बंधाते, उसको राहत की बात करते, उसके हाथ को थामते और उसके लिए कुछ करने का प्रयास करते। ऐसा ना करते हुए जो भी मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल हैं वो किसान की चिता पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं 12 दिन की नौटंकियां देख रहा हूं जब से प्रदेश में ओला वही हुआ है। निरंतर मेरी निगाह है कि सबसे बड़ा खुलासा अगर देखा जाए तो ये अभी तक क्यों नहीं आया सामने कि जब कहीं किसी प्रदेश में आपदा होती है तो सरकार विदिन नो आवर एक डोजियर जारी करती है, मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से होता है कि हमारे यहाँ ये आपदा हो चुकी है, तत्काल हमको राहत राशि का पैकेज दिया जाए। सरकार ने आज 12 दिन हो गए हैं, कल मैंने पता लगाया था चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय से, आज तक डोजियर जारी नहीं किया है केंद्र सरकार से। 12 दिन हो गए हैं। यही तो सबसे बड़ी नौटंकी है। सरकार, आप अखबारों में मांग कर रहे हैं, आप मीडिया से मांग कर रहे हैं, आधिकारिक तौर पे, परंतु एथेंटिक तौर पर सबसे पहले डोजियर जारी करना पड़ता है। चीफ सेक्रेटरी से पूछिए कि डोजियर जारी हुआ, वो नहीं हुआ अभी। तो किस आधार पर आप मांग कर रहे हैं? कैसे केंद्र सरकार आपको पैसा देगी? सर्वे केंद्र सरकार का पैसा देने का सिस्टम है, 2 सिस्टम है। डोजियर जारी करने पर तत्काल लमसम राहत दे देती है और सर्वे के बाद में जो आपने सर्वे किया है उसका 75% केंद्र सरकार देगी, 25% आपको मिलाना है। तो न सर्वे पूरा करा पाए आप। ऐसा लग रहा था कि ये विचार कर रहे थे दोनों पार्टियां कि कब आचार संहिता लग जाए और हमको किसानों को कोई राहत राशि ना देना पड़े, और वो कल लग गई। आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री खुद उपवास बैठ जाते। तो ये केवल किसानों को दिखाने के लिए, इनको केवल किसान दिख रहे हैं, वोट की मंडी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और इस वोटों की मंडी में लूट कैसे की जाए और कौन कितना बड़ा हिमायती है, भाषणों में, अखबारों में, ये करने का प्रयास कर रहे हैं। किसान को फिर ठगने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अभी उठने का तो सिंपल कारण है कि सामने चुनाव है। अब सामने चुनाव में तत्काल ये बताना पड़ेगा ना कि कौन बड़ा हिमायती है। तो दोनों इस कंपटीशन में लगे हैं कि कौन बड़ा हिमायती है, परंतु किसान को राहत पहुंचे ये कोई भी इसमें रुचि नहीं है उनकी। चूंकि नौटंकी करना है, मीडिया के माध्यम से ये शो करना है कि हम आपके लिए उपवास पर बैठे, केंद्र हमको पैसे नहीं दे रहा। पर यह पता नहीं है कि आपने अभी तक पैसे केंद्र से विधिवत मांगे नहीं, डोजियर जारी आपने कर नहीं पाए हैं, आप सर्वे आप करा नहीं पाए हैं। ये तो आपका निकम्मापन है। तो केंद्र आपको कैसे पैसे देगा? ऊपर से 50 करोड़ से ऊपर खर्चा आप कर चुके हैं अपने विज्ञापन पर, मुख्यमंत्री की इमेज को बिल्डअप करने पर कि मुख्यमंत्री खेत में जा रहे हैं, वाइड चल रही है हर जगह पर, अखबारों में छप रहा है। तो ये जो हो रहा है नौटंकी ड्रामा, ये भी किसान भली भांति समझ रहा है। क्योंकि अगर सरकार की लालसा होती, राज्य सरकार की, किसान को राहत पहुंचाने की, तो मैं आपसे बहुत विनम्र अनुरोध के साथ कह रहा हूं कि तत्काल सरकार कहती कि हम किसानों के बिजली के बिल माफ करने का आदेश जारी करते हैं। जो तुम्हारे बस में था तुम वो तो करते। हम कहते कि हम इस साल किसानों को कर्जा माफ करते हैं, वो तुम्हारे बस में था। आप कहते कि डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स है, हम किसानों को डीजल टैक्स फ्री करेंगे तो किसान को 22 रुपये लीटर डीजल पड़ेगा। क्योंकि किसान 4 फसलें लगातार नष्ट हो चुकी हैं किसान की। अगर आप हितैषी थे तो मंडी टैक्स को माफ कर देते किसानों का। तो जो तुम्हारे बस में था, बिजली के बिल माफ कर देते आप, ये तुम्हारे बस में था। तो जो तुम्हारे बस में था उसने तुमने कुछ नहीं किया, केवल केंद्र के नाम पर रोते रहे और किसानों को बेवकूफ समझते रहे। 50-50 करोड़ तुम विज्ञापन में खर्च कर रहे हो, ये किसान के काम आ जाता, किसान के राहत के काम में आ जाता। बीमा राशि का पैसा किसानों को मिलता नहीं है, उसको आप दिलवाते किसानों को, वो कुछ काम करते आप। आपका कहने का मतलब है और जो राहत दे सकते हैं, हाँ, वो आपने ना देकर केंद्र सरकार को। परंतु कर्मचारी जो 1% है उनको आपने 10% डीए दिया। मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता। 1 जनवरी से इनको डीए दिया जाएगा, आज का आदेश तत्काल जारी हो गया।
ऐसा किसान का आदेश जारी क्यों नहीं हुआ? किसान का भी आदेश जारी हो सकता था कि बिजली के बिल माफ किए जाते हैं, कर्जा माफ किया जाता है, दंड ब्याज माफ किया जाता है। ये राहत सरकार दे सकती थी, परंतु दोनों पार्टियां, दोनों सरकारें एक दूसरे कि कौन कितना हितैषी किसानों का है ये दिखाने की स्पर्धा कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। पर इनकी मंशा नहीं है किसान को राहत पहुंचाने की, और आचार संहिता का बहाना अब इनके सामने है। मैं आयोग से मिलूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि राहत राशि बंटवाने में आप अनुमति दीजिए, सरकार को सहमति दीजिए। और हमने फिर ये निर्णय लिया है भारतीय किसान संघ ने कि हम, क्योंकि हमारा कोई पार्टी हमारी हितैषी नहीं है, इसलिए हम नोटा सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। 13 तारीख को हमने प्रदेश की बैठक बुलाई है, जिसमें 50 जिले के हमारे कार्यकर्ता आएंगे, और हम नोटा में बटन दबाकर सत्याग्रह को पूरे प्रदेश व्यापी चलाएंगे। यात्रा निकलेगी, यात्रा की तिथि, तारीख, कार्यक्रम आदि तय होना शेष। मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि जो सही बात है कि राज्य सरकार की मंशा और केंद्र सरकार की मंशा, इन दोनों मंशाओं को बहुत स्पष्टता के साथ रखें कि ये क्या कर सकते थे, किस काम में लगे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा खुलासा मैं बोलता हूँ, डोजियर से बड़ा कोई और खुलासा नहीं है। जो सरकार अभी तक केंद्र से मांग ही नहीं कर सकी है, राहत कहाँ से दिलवाएगी? केवल भाषण देने, घोषणाएं करना और केंद्र को कोसते रहना हर बार में। केंद्र ने जो पैसा दिया 2012-13 में, केंद्र का 60,000 करोड़ 10 वर्षों में वापस हुआ है। क्यों हुआ है? हमारे निकम्मेपन के कारण। 2012-13 में जो रुपया मिला था, 25% इनको जमा देना था उसमें से राहत आपदा में। इन्होंने एक पैसा नहीं दिया, पूरा केंद्र का पैसा है। 2 साल में जो उनको हिस्सा देना था, इन्होंने एक पैसा नहीं दिया, पूरा केंद्र का पैसा है। विभिन्न योजनाओं में जो पैसा वापस हुआ है, तो योजनाओं के पैसे में जो मुझे पता है दिल्ली के बारे में, कि मान लीजिए किसी योजना में हमको 100 करोड़ मिलता है और हम 50 करोड़ खर्च कर पा रहे हैं, तो अगले साल से वो 85 करोड़ देते हैं। अब हम 50 करोड़ में से 25 खर्च पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी कम गई, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र से मिलने वाले पैसे का पूरा उपयोग हमारी सरकार नहीं कर पाई है।